एक तरफ चीन का J-20 आसमान में गश्त कर रहा है तो दूसरी तरफ तुर्की का कान दुनिया को चौंका रहा है और भारत का एमका अभी विकास के चरण में ही है। क्या भारत 5th जनरेशन फाइटर रेस हार रहा है? देखो, 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्र में अब सिर्फ मिसाइलों की गति या पायलट की जाबाजी काफी नहीं है। अब जंग वही जीतेगा जो दुश्मन के रडार पर दिखे ही नहीं। इस रेस में तुर्की जैसे नए खिलाड़ी ने उड़ान भरकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, जबकि चीन सैकड़ों 5th जनरेशन फाइटर जेट तैनात भी कर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि भारत का एमका इस ग्लोबल रेस में कहां खड़ा है? क्या भारत वाकई पीछे छूट गया है? दरअसल यह सब बताने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर एक जेट को ट्रू 5th जनरेशन फाइटर जेट क्या बनाता है। तो जिस लड़ाकू विमान में रडार को सोखने वाला रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल हो और जिसकी एक खास एंगुलर डिजाइन हो, जिसमें इंटरनल वेपन बे हो ताकि मिसाइलों को वो अपने अंदर छिपा सके, और जिसमें सुपर क्रूज करने की ताकत हो, यानी बिना आफ्टर बर्नर ऑन किए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने की क्षमता हो। जब तक कोई फाइटर जेट इन सभी पैमानों पर खरा नहीं उतरता, उसे 5th जनरेशन का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब बात करते हैं एमका और टर्किश कान दोनों में कौन बेहतर है। तो सबसे पहले स्टेल्थ और डिजाइन की बात करते हैं। देखो, तुर्की का कान आकार में बड़ा है और बड़ा आकार होने के कारण ज्यादा फ्यूल और पेलोड क्षमता देता है, लेकिन इसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS बड़ा होता है, जिससे यह रडार की पकड़ में आ सकता है। लेकिन इसके विपरीत भारत का एमका एक मीडियम वेट क्लास फाइटर है। एमका का सरपेंटाइन एयर इनटेक डिजाइन और एडवांस एसडक्ट इंजन की ब्लेड्स को रडार की सीधी पकड़ से छिपाता है, जो इसे कान की तुलना में बेहतर फाइटर जेट बनाता है। दूसरा, इंजन पावर और स्पीड की बात करें तो वर्तमान में दोनों देश अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक इंजन पर निर्भर है। कान के प्रोटोटाइप में GE F110 इंजन का उपयोग कर रहा है, जो ज्यादा थ्रस्ट देता है। वहीं एमका मार्क 1 में GE का F414 इंजन का इस्तेमाल होगा। हालांकि दोनों देश जानते हैं कि विदेशी इंजन पर निर्भर रहकर ट्रू 5th जनरेशन फाइटर नहीं बनाया जा सकता। तुर्की अपना TR मोटर इंजन पर काम कर रहा है, जबकि भारत फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ मिलकर एक नया 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तीसरा, सेंसर और एवियोनिक्स की बात करें तो तुर्की का मोराड ऐसा रडार टेस्टिंग फेज में है। वहीं भारत का इंडिजीनियस उत्तम ऐसे रडार जो गैन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, पहले से तेजस मार्क 1A और मार्क 2 प्रोजेक्ट में अपनी क्षमता साबित कर चुका है। एमका में लगने वाला इसका एडवांस वर्जन सेंसर फ्यूजन के मामले में वैश्विक मानकों को टक्कर देने की क्षमता रखता है। वहीं तुर्की ने फरवरी 2024 में ही कान की पहली उड़ान पूरी करके एक बहुत बड़ी तकनीकी बढ़त हासिल कर ली है, और भारत का एमका अभी CCS की मंजूरी मिलने के बाद डिजाइन और प्रोटोटाइप फेज में ही है। लेकिन एशिया के आसमान में एक विशाल दैत्य पहले से मौजूद है, वो है चीन। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स आज की तारीख में 250 से ज्यादा और कहीं कहीं खबरों में 500 तक की संख्या में J-20 फाइटर जेट्स को एक्टिव सर्विस में शामिल कर चुका है। इतना ही नहीं, चीन ने अपने दूसरे 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी J-35 का परीक्षण भी लगभग पूरा कर लिया है और चीन इसे पाकिस्तान को भी बेचने वाला है। अब सवाल उठता है कि भारत इस रेस में पीछे क्यों दिखता है। तो इतिहास गवाह है कि भारत का स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम नौकरशाही की देरी, बजट की धीमी मंजूरी और इंजन टेक्नोलॉजी के अभाव से जूझता रहा है। 1980 के दशक में शुरू हुआ कावेरी इंजन प्रोग्राम दशकों के रिसर्च के बावजूद फाइटर जेट के लिए पर्याप्त थ्रस्ट जनरेट करने में असफल रहा। इसी वजह से भारत को अमेरिकी इंजन पर निर्भर होना पड़ा। तो क्या एमका भविष्य में अपनी प्रासंगिकता और बढ़त बनाए रख सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। इसे मैं आपको 3 पॉइंट में समझाता हूँ। यदि प्राइवेट सेक्टर तेज गति से काम करती है तो एमका की पहली उड़ान 2028 से 29 तक हो सकती है और 34 तक इंडियन एयरफोर्स को पहली स्क्वाड्रन भी मिल सकती है। इस दौरान भारत 4.5 जनरेशन के तेजस मार्क 2 और सुपर सुकोई के माध्यम से अपने एयर गैप को भरेगा। दूसरा, तुर्की अपने कान को 2030 तक सेना में शामिल कर लेगा, लेकिन शुरुआती बैच में
5th जनरेशन के पूरे फीचर्स नहीं होंगे। एमका देर से आएगा, लेकिन जब 2035 में एमका मार्क 2 आएगा तो वह पूरी तरह से परिपक्व, अधिक स्टेल्थ और बेहतर सेंसर फ्यूजन से लेस फाइटर जेट होगा। तीसरा, चीन से निपटने के लिए भारत केवल सिंगल प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं है। भारत का मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग प्रोजेक्ट यानी कैट्स वॉरियर ड्रोन एमका के साथ मिलकर उड़ान भरेंगे। एक एमका कई स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन को कमांड करेगा, जिससे युद्ध की पूरी परिभाषा बदल जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है, एमका 2028 तक अपनी पहली उड़ान भर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।